चलिए आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा लेआउट। लेआउट में हम लोग सबसे पहली चीज पढ़ेंगे पेज सेटअप, देन पढ़ेंगे पैराग्राफ, ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अरेंज। ये तीन टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। पैराग्राफ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पेज सेटअप, और पेज सेटअप के बाद हम लोग पढ़ेंगे, पेज सेटअप के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कॉलम, मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन, लाइन नंबर, हाइपरनेशन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं, क्या चीज? कॉलम। पेज सेटअप होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। पेज सेटअप मतलब जिस पेज पे आप काम कर रहे हो उसकी पूरी सेटिंग करना। पेज की साइज कितनी होनी चाहिए, पेज का ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन क्या होना चाहिए, पेज वर्टिकल में होना चाहिए, हॉरिजेंटल में, दैट इज नोन एज अ ओरिएंटेशन। मार्जिन, आप टॉप की तरफ कितना खाली जगह छोड़ना चाहते हो, लेफ्ट की तरफ कितना खाली जगह छोड़ना चाहते हो, डाउन में कितना खाली जगह छोड़ना चाहते हो, या लेफ्ट में कितनी जगह छोड़ना चाहते हो, ये चीज डिसाइड करते हैं किसके जरिए? पेज सेटअप के जरिए। पेज साइज, पेपर की साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए, पेपर की साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए, A4, A3, A5, A6, पेपर की साइज साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए, ये हम डिसाइड करते हैं किसके जरिए? पेज सेटअप के जरिए। और नेक्स्ट लेवल हमारा होगा कॉलम। कॉलम में क्या पढ़ेंगे भाई? आप न्यूज़पेपर वगैरह देखती होंगी, न्यूज़पेपर्स में जो पैराग्राफ हैं वो डिवाइड होते हैं कई सारे पार्ट्स में। न्यूज़पेपर में जो पैराग्राफ्स होते हैं वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। जैसे बड़ा सा न्यूज़पेपर है, अब उसमें एक लाइन में अलग न्यूज लिखा है, फिर उसके बगल में अलग न्यूज लिखा है, मतलब वो वर्टिकल पोजीशन में डिवाइड होते हैं। तो आप कॉलम के जरिए अपने पैराग्राफ को कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जिसको हम लोग कॉलम कहते हैं। वर्टिकल पोजीशन इज नोन एज अ कॉलम। ठीक, तो आइए सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? मार्जिन। हम पेज को थोड़ा छोटा कर दें। पेज को छोटा करने से बेटर है, आप ये देख लीजिए, ये ब्लैक वाला पोजीशन दिख रहा है आपको, ये ब्लैक पोजीशन, यहाँ पे स्क्रोल का ब्लैक पोजीशन। स्क्रीन शेयर है ना आप लोग का? हाँ, ये आपका जो ब्लैक पोजीशन है, ये एरिया मार्जिन कहलाता है। अगर इसकी साइज आप बढ़ाना चाहते हो, एक तो आप यहीं से ड्रैग कर सकते हो, तो देखो ऊपर का ये जो मार्जिन है वो बढ़ गया। आप यहाँ से मार्जिन कम भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सीधा मार्जिन में जाओ, एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप मार्जिन चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से देखो बहुत सारे साइज है, टॉप की तरफ कितना चाहिए, बॉटम की तरफ कितना, मतलब अलग अलग नाम है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है, और ऑफिस डिफॉल्ट साइज है, कस्टम साइज है। तो जिस भी साइज पे आप क्लिक करोगे आप उसका इफेक्ट अपने पेज पे देखोगे। उसका इफेक्ट कहाँ देखेंगे? अपने पेज पे देखेंगे। ठीक, इसमें देखिए इसमें क्या किया है, टॉप का मार्जिन सेम है, एज इट इज है, लेकिन लेफ्ट और राइट की मार्जिन देखिए बढ़ गई है। यहाँ पे जो ये खाली जगह है वो बढ़ गया है। अगर आप यही चीज सेट कर देते हो नॉर्मल, तो नॉर्मल में ये देखो मार्जिन बराबर हो गया, यानी कम हो गया मार्जिन, जो ज्यादा जगह छोड़ा हुआ था वो कम हो गया। इसके अलावा आपका ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन के लिए हमें पेज की साइज थोड़ी सी छोटी करनी पड़ेगी। क्योंकि पेज की साइज छोटी करेंगे तभी आपको दिखेगा भी कि पेज में हो क्या रहा है। ये हमारा पेज है, पेज कौन से पोजीशन में है? वर्टिकल पोजीशन में है। पेज वर्टिकल पोजीशन में है, तो आप चाहते हो पेज जैसे ड्राइंग का कॉपी होता है, ड्राइंग की कॉपी हमेशा कैसे होती है? इस तरीके से होती है, हॉरिजेंटल पोजीशन। नॉर्मल कॉपी हम लोग कैसा होता है? ऐसा होता है, वर्टिकल पोजीशन में। आपको कोई नोटिस तैयार करना है या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको आपका जो पेज है वो हॉरिजेंटल यानी लेटा हुआ चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? ओरिएंटेशन पे जाके पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल पोजीशन, दिस पोजीशन, स्टैंड बाय पोजीशन, एंड लैंडस्केप मीन्स आपका हॉरिजेंटल पोजीशन, मतलब ये क्षैतिज लेटा हुआ पोजीशन। तो आपका अभी पेपर का साइज, पेपर का पोजीशन क्या है? वर्टिकल है। आप इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दो। लैंडस्केप में करते ही आपका पेज जो है, जैसे आप यहाँ पे कर्सर रख लो, ये देखो
आपका पेपर कैसा हो गया? लैंडस्केप यानी हॉरिजेंटल। अनीशा कुछ कहना है? नो मैम, देख रही हूँ। ठीक है, तो आपका पेपर कैसा हो गया? हॉरिजेंटल हो गया। अगर आप चाहो तो वर्टिकल कर दो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कैसा अपना पेज करना चाहते हो। मतलब जैसी हमें नीड होगी डॉक्यूमेंट में, उस हिसाब से हम अपने पेज के पोजीशन को सेट कर लेंगे। पेपर की साइज क्या चाहिए? पेपर की साइज अभी क्या सेलेक्टेड है? लेटर साइज सेलेक्ट है। हमें लीगल करना है, तो लीगल में देखो पेपर की साइज बढ़ गई। कैसे पता बढ़ गया? अभी जब हम कंट्रोल जेड मतलब अभी जब हम लिखे थे तो हमारे पास कितने पेजेस हैं? 6 पेजेस हैं। यानी हमारा टेक्स्ट जितना है उसके लिए पेज ज्यादा लग रहा है। अब अगर पेज की साइज ही बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ पेजेस कम हो जाएगा ना, क्योंकि टेक्स्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ से लीगल कर दिया। लीगल करते अब हमारे पास जो 6 पेजेस पे लिखे हुए थे वो कितने पेज पे हो गए? 4 पेजेस पे। इसका मतलब पेपर की साइज क्या हो गई? बढ़ गई। ये स्टेटमेंट साइज, स्टेटमेंट मतलब छोटा छोटा साइज हो जाएगा पेपर का। मैम, हाँ, ये जो ओरिएंटेशन में अभी आप जो बताई है लीगल साइज, उसमें और एक दो बार क्लिक करेंगे तो और पेजेस कम होते जाएंगे। वो तो साइज आपके ऊपर डिपेंड है ना, आप जो साइज लोगे उस हिसाब से। पेज कम नहीं हो रहा है, पेज मार्जिन के अकॉर्डिंग जा रहा है। भाई अगर हम इसको लेटर में कर देते हैं तो लेटर में हमारा नॉर्मल नॉर्मल A4 की साइज ले रहा है। A4 में मतलब जितना स्टैंडर्ड टेक्स्ट हमें चाहिए उस हिसाब से। नॉर्मली हम लोग किस पे प्रिंट आउट निकालते हैं? A4 पे निकालते हैं। लेकिन आप कहीं कहीं देखते होंगे कि जैसे हाँ। सेंटर पे ही देख लो, सेंटर पे ही देख लो, पोस्टर लगे हुए थे ना बड़े बड़े से, उसमें बहुत सारे कंटेंट और इमेज पड़े हुए थे। यस तो मैम। वो, हाँ, तो वो पेपर की साइज बड़ी हो गई ना। उस तरीके से तो पोस्टर भी बनते हैं जो पेपर पे बनते हैं। अब शादी का कार्ड ही देख लो, कोई कोई इतने छोटे से कार्ड पे काम चल जाता है, कोई कोई इतना बड़ा कार्ड होता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से फॉर्मेटिंग तैयार करना चाहते हो, आपको कैसी डिजाइन पसंद है। अब ये हमारा कतई इशू नहीं है। अगर हम कहीं वर्क कर रहे हैं तो हमारा इशू नहीं है कि हम बताएं कि किस पे प्रिंट आउट निकालना है। वो सामने वाला बताएगा कि ये पेपर की साइज होगी, आप इस पे प्रिंट आउट निकालिए, और वो उस हिसाब से आपको पेपर भी देगा। ये क्लिक करने से छोटा बड़ा नहीं हो रहा है, सेलेक्ट करने से हो रहा है, जो जैसा ऑप्शन आप चूज कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे इन्वेलप है, इन्वेलप ही ले लो। तो नंबर ऑफ पेज, इन्वेलप तो समझ रहे हैं ना, बहुत छोटा है तो इन्वेलप तो देखो पेजेस बढ़ गए, क्योंकि जितना छोटा पेज रहेगा उतना ही कम कंटेंट लिखे जाएंगे। आपको अगर 20-25 पन्ने लिखने हैं और वो भी इन्वेलप पे, तो इन्वेलप का मतलब हो गया कि आपको कम से कम 30-40 चाहिए। 20-25 की कंटेंट आपको 30-40 इन्वेलप पे लिखने को पड़ेंगे, क्योंकि इन्वेलप छोटा होता है और पेजेस बड़े होते हैं। ये सब साइज होता है, अलग अलग साइज है। आप मतलब जब भी काम करोगे ना तो वहां पे आपको उस हिसाब से पेपर मिलेगा। अब जैसे जापानीज वगैरह स्टाइल होते हैं तो वहां के जो प्रोफेशनल लेटर्स होते हैं वो देखो। तो यहाँ पे ये सारी भी चीजें हैं। ठीक, कंटेंट डिपेंड करता है किस हिसाब से, किस तरीके का आप नोट्स या लेटर आप निकाल ले हो गया। नेक्स्ट हमारा है, इसमें हमने क्या बोला था आप लोग को पढ़ने के लिए? हॉरिजॉन्टल, मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन हो गया। लाइन नंबर, लाइन नंबर आपने अपने पैराग्राफ के अंदर कितने लाइन, अपने पेजेस के अंदर कितने लाइन लिखे हुए हैं। तो अगर हम लोग काउंट करने बैठे तो 1 2 3 4 काउंट करते ही रह जाएंगे। हम यहाँ पे लाइन नंबर पे क्लिक कर देंगे। लाइन नंबर पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यूअस पे क्लिक करने के बाद देखो सारे लाइनिंग पे नंबर हो गए। इवन जहां जहां हम इंटर करेंगे ना वहां भी लाइनिंग नंबर पड़ता चला जाएगा। जैसे हम यहाँ पे इंटर किए तो ये देखो लाइन नंबर बढ़ता जाएगा, बिकॉज इंटर को भी तो वो लाइन में ही काउंट करेगा। हाइफिनेशन क्या होता है? मान लो हमें यहाँ पे लिखना चाहते हैं ग्रामेटिकल। अब देखो वहां जगह नहीं था तो ग्रामेटिकल नीचे शिफ्ट हो गया। कॉपी में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें ग्रामेटिकल लिखना है तो GRAM ऊपर लिख दिया, बाकी मेटिकल नहीं आ रहा है तो डैश देके आगे बढ़ते हैं ना। तो जो डैश का साइन होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं हाइफिनेशन। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको कर्सर रखना है, हाइफिनेशन पे जाना है और ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है। हाइफिनेशन, ऑटोमेटिक। अप्लाई क्यों नहीं कर रहा?
अब यहाँ पे राइट क्लिक, एक काम करते हैं, कैन को हटाते हैं। देखो यहाँ पे देखो ग्रामर के बाद क्या हो गया, डैश लग गया। ऐसे ही कई जगह हाइफनेशन लगा होगा, जहां जहां उसे जरूरत पड़ी होगी वहां वहां हाइफनेशन लगा लेगा। पैराग्राफ में आपको चेक करना पड़ेगा, फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप लिखना चाहो बड़े बड़े वर्ड लिखो तो आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं एंड प्रोवाइड्स टू, देखो जैसे यहाँ पे किया, ये देखो गैलरी में आपको डैश मिल गया, तो ये जो साइन होता है डैश वाला, इसी को हाइफनेशन बोलते हैं। कॉपीज में हम लोग ऐसे लिखते हैं, आधा वर्ड ऊपर लिखा, जगह नहीं है, डैश लगाया, आधा वर्ड नीचे लिख दिया। इसका मतलब डैश का मतलब है कि हाँ ये इससे जुड़ा हुआ कंप्लीट वर्ड है। ठीक। कॉलम क्या होता है, पेज नंबर को रिमूव करते हैं, हमें जिगजैग लग रहा है एकदम, नन करते हैं पेज नंबर को। चलिए कॉलम क्या होता है, कॉलम जैसे आपने पैराग्राफ लिखा, इस पैराग्राफ को आपको कॉलम वाइज डिवाइड करना है। सेलेक्ट कर लो, कॉलम में जाओ, कॉलम में 1 कॉलम में तो है ऑलरेडी, हमें 2 कॉलम करना है, तो आपका पैराग्राफ 2 कॉलम में हो गया। हमें 3 कॉलम में करना है, 3 में हो गया। लेकिन अगर इसी पैराग्राफ को 4 या 5 कॉलम में करना है तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास होता है मोर कॉलम। मोर कॉलम में बाय डिफॉल्ट 3 तक दिया है। नंबर ऑफ कॉलम आपको बढ़ाना है, देखिए नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। कॉलम्स के बीच में लाइनिंग देना है, लाइन लगा दो और ओके कर दो। ठीक। स्पेस कितनी चाहिए, जैसे यहाँ बीच में देखो हर एक कॉलम के बीच में स्पेस है, स्पेस आप कम करना चाहते हो कम कर दो, स्पेस आपको बढ़ाना है बढ़ा दो, ओके कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। आपको नन करना है, यहाँ से नन कर दो। अब बात आती है कि मान लो कि ये तो पूरे पैराग्राफ की बात होगी, कभी कभी हम पैराग्राफ लिखते हैं और बीच में हमें एक आध पैराग्राफ को डिवाइड करना होता है कॉलम्स में, तो जिस पैराग्राफ को डिवाइड करना है उस पर सेलेक्ट कर लो ना, उतना सेलेक्ट कर लो, कॉलम में जाओ, लो हो गया डिवाइड। इस तरीके से भी नोट्स बनाते हैं, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ठीक, तो एक बारी, हाँ बोलिए। चलिए अब एक बारी आप लोग एक काम करेंगे, पेज सेटअप पूरा घर पे रिपीट करेंगे, देन होम में जाके, सॉरी इंसर्ट में जाके आपको क्या पढ़ना है, लिंक, बुकमार्क, कमेंट, इक्वेशन, ये 4 ऑप्शन यहाँ से पढ़ने हैं। लेआउट में आपको जाके पढ़ना है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम और लाइन नंबर, हाइफनेशन। ठीक, कल हम लोग लेआउट का अगला ऑप्शन पढ़ेंगे, पैराग्राफ और अरेंज ग्रुप। ओके।